क्या होता है जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, खास करके इस तरीके के मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। तो अगर मैं आपको इन क्वेश्चंस का कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊं तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये हाल ही में सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। कुल्यवप और द्रोणवप का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास कि ये लैंड मेजरमेंट है, कौन से अलग अलग मॉनेटरी वैल्यू के, अर्बन लैंड की क्लासिफिकेशन है, या किसी तरह का कोई रिलीजियस रिचुअल है। ये क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज का रिसेंट का ही पेपर का है, 2016 का ही है। अरघट्टा के बारे में आपसे पूछा गया, बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट, वाटर व्हील, या फिर वेस्टेल और जिन्हें कन्वर्ट कर दिया गया ताकि लैंड कल्टीवेशन की जा सके। मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ उस बुक के केवल ग्लोसरी सेक्शन से ही ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आजीविका के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा अगर अलवर की बात करें तो कई बार सीडीएस एनडीए, अभी हाल ही के एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया। अनेकांतावाद की थ्योरी पे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से अगर और भी हम टर्म्स देखें, जैसे अगर हम आगे बात करें भिक्खू या भिक्खुनी की, तो ये भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन अभी आया एनडीए 2023 में। ब्रह्मदेव पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से कि इसके जो ग्लॉसरी है, इसका एक एक जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से चैत्या और विहारा, इन पे क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज में। इसी तरीके से इस सेम बुक के आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे तो लैंड्स के टाइप, लैंड मेजर, इन चीज़ों पर बात की गई है और अलग अलग तरीके के लैंड के बारे में बताया गया है। यहाँ से स्टेट पीएससी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया, जिसमें आपसे पंकीला, उसर, इन सब लैंड्स के बारे में पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है फिर ये टर्म्स। अगर इसी के अंदर आप देखें तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं लैंड मेजर्स में, ईस्टर्न इंडिया में खास करके। तो अधवप है और द्रोणवप है। अधवप का मतलब 3/8 से लेकर ½ एकड़ तक था। द्रोणवप का मतलब 1.5 से 2 एकड़ के बीच। और कुल्यवप की बात करें तो 12 से 16 एकड़। तो साफ जाहिर होता है कि ये लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डेफिनेटली मेजरमेंट ऑफ लैंड्स होगा कुल्यवप और द्रोणवप का मतलब। तो बेहद आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यही नहीं, ढेर सारे सवाल हैं। कुछ क्वेश्चन तो हम यहाँ कवर करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने आपको ग्लॉसरी में जिस तरीके से दिखाया तो आपको भी पता होगा कि जैसे 2013 में ही सिविल सर्विसेज में चैत्या, विहारा, इन पे क्वेश्चन आया। और भी लगभग हर टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि ग्लॉसरी से और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले सेक्शन के इस बुक से कवर्ड हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अरघट्टा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से ग्लॉसरी के अंदर ही आप साफ तौर पे अरघट्टा देख सकते हैं। तो ये चीज़ें चैप्टर में डिटेल में मेंशन तो है, बट लास्ट ग्लॉसरी में भी ये चीज़ें दोबारा इंपॉर्टेंट सारे जो टर्म्स हैं वो एक साथ लिख दिए गए हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, तो महत्तर और पट्टिकिला के बारे में पूछा जा रहा है कि मेडिवल इंडिया में जो डेजिग्नेशन है वो ये क्या होती थी। ऑप्शन है हमारे पास मिलिट्री ऑफिसर, विलेज हेडमैन, इसके बाद है स्पेशलिस्ट और चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स। तो सेम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे विठी, महत्तर, आयुक्त, ग्रामिका, ग्रामाध्यक्ष, सभी पर बात की गई है। तो महत्तर आप साफ तौर पे पढ़ सकते हैं कि, और इसके अलावा और भी जो टर्म्स है तो हो सकता है कि आगे चल कर के अष्टकुल अधिकरण या पंचमंडली, इन टर्म्स पर क्वेश्चन बना दिए जाए। सो ये बेसिकली क्या होते थे, विलेज हेडमैन। सवाल हाल ही में सिविल सर्विसेज 2019 में पूछा गया है। फोर्स्ड लेबर विस्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ये सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था स्टेट के लिए, एक तरीके का टैक्स है जो लोग देते थे। टोटली एब्सेंट था मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में। जो फोर्स लेबरर हैं वो वीकली वेजेस उन्हें दिए जाते थे। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जो एल्डेस्ट सन है लेबरर का, उन्हें फोर्स्ड लेबरर के रूप में भेजा जाता था। नाउ अगेन इसी बुक के अंदर अगर आप देखें तो देखिए फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया जा रहा है। विस्टी जो है ये और ज़्यादा कॉमन हो गया गुप्ता पीरियड के टाइम पे, और टैक्सेस वगैरह जो लैंड ग्रांट है उनमें भी ये मेंशन देखने को मिलने लगा। और ये कहा जाता था कि एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट के लिए, एक तरीके का टैक्स है जो लोग देते थे। और फैक्ट ये है कि इंस्क्रिप्शन जो विस्टी को रेफर करती है मध्य प्रदेश और काठियावाड़ी क्षेत्रों में और ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट के लिए, एक तरीके का टैक्स था जो लोग देते थे। टोटली एब्सेंट था क्या काठियावाड़ क्षेत्र में? जी नहीं, अभी हमने देखा कि ये इन क्षेत्रों में और ज़्यादा प्रिविलेंट था। क्या वेजेस वगैरह दिए जाते थे? बिल्कुल नहीं, ये तो फोर्स्ड लेबर था, किसी तरह की कोई वेज नहीं दी जाती थी। एल्डेस्ट सन को ही भेजा जाता था, ये भी गलत है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं देखने को मिलता है। तो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है इसी बुक से फ्रेम्ड है।
दोस्तों नाउ हम उस पार्ट पे पहुंच चुके हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि हम बात किस बुक की कर रहे हैं। तो ये जो बुक है, ये इनके जो ऑथर हैं ये उपिंदर सिंह जी हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की पुत्री हैं। बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू 12th सेंचुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसके ग्लॉसरी को जरूर कवर करें। सिविल सर्विसेज 2023 में श्योर शॉट यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भी कई सारे टर्म्स हैं बट समय की बाध्यता के चलते केवल हमने लिमिटेड क्वेश्चंस को ही कवर किया है। बट आप ग्लोसरी से एक बार गो थ्रू करेंगे तब आप देखेंगे ढेर सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। सो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।